हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 40 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एपिसोड 40 को देखने से पहले एपिसोड 39 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनवो बहुत स्पीड के साथ डीमन कासिल के फ्लोर्स को क्लियर करता जा रहा था, और जैसे जैसे फ्लोर्स क्लियर हो रहे थे वैसे जिनवो का लेवल भी अप हो रहा था, और जिनवो के साथ साथ एग्रिस और टैंक का भी लेवल मैक्सिमम लेवल तक आ गया था। जैसे ही उनका लेवल मैक्सिमम लेवल होता है तो उनके पास से एक विंडो ओपन होती है और जिनवो से कहा जाता है कि आप अपने शैडो सोल्जर्स को प्रमोट कर सकते हो। जिनवो तुरंत ही उन्हें प्रमोट कर देता है, जिससे कि उन दोनों की पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्रिस अब एस लेवल हंटर के जितना पावरफुल हो चुका है और टैंक एक ए रैंक के हंटर जितना पावरफुल हो चुका है। जिनवो डीमन कासिल के फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 100 फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना होता है डीमन किंग से, जो कि अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है। जिनवो उसके पावर को महसूस कर लेता है, उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। और यहीं पर से हमारी एपिसोड 39 की एंड हो गई थी। तो यहाँ से हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। डीमन किंग की एनर्जी इतना ज्यादा था कि एसल को भी उसकी एनर्जी महसूस हो रही थी। एसल उस डीमन किंग को देखकर कहती है, मैं आज पहली बार इतना पावरफुल डीमन देख रही हूँ। जिनवो एसल की तरफ देखता है और कहता है, इस डीमन किंग की पावर इतना ज्यादा है कि एसल भी इसकी एनर्जी को महसूस कर पा रही है और इसकी एनर्जी महसूस करके ये कांप रही है। उस मोस्टर का नाम बैरन होता है। जिनवो बैरन की तरफ देखता है और कहता है, ये मोस्टर तो उड़ भी सकता है, इस वजह से ये फाइट थोड़ी सी मुश्किल होने वाला है। उसका ड्रैगन का नाम बीब्रिन काइसर होता है। जिनवो ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो एक बीब्रिन ड्रैगन है। यहाँ पर मैंने डीमंस के अलावा सिर्फ एक घोड़े को देखा है और उस घोड़े के अलावा मैं इस ड्रैगन को देख रहा हूँ। साथ ही जिनवो कहता है, अगर ये ड्रैगन डीमन नहीं है तो मैं इस ड्रैगन का शैडो निकाल सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर बैठ कर मैं डीमंस को क्लियर करता जाऊंगा। तभी डीमन किंग हवा की तरफ चला जाता है और अपने तलवार को सामने की ओर करते हुए अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं और उन गेट्स के अंदर से डीमन आर्मी बाहर निकलती है। उन बड़े बड़े गेट्स में से डीमन सोल्जर्स और डीमन नाइट्स निकलते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनवो उस आर्मी की तरफ देखता है और कहता है, डीमन सोल्जर्स और डीमन नाइट्स कम से कम एक ए रैंक के हंटर जितना पावरफुल होंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े डीमंस भी हैं जिनका मुकाबला मुझे करना होगा। यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा डीमंस हैं। तभी एसल जिनवो से कहती है, सर अब हम लोग क्या करेंगे? वो डीमंस हमें मारने के लिए हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिनवो एसल को कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है, 1 मिनट रुको। डीमंस की आर्मी बहुत तेजी के साथ जिनवो के करीब आते जा रही थी। जैसे ही वो डीमंस की आर्मी जिनवो के थोड़ा सा और करीब पहुंच जाती है, जिनवो तभी अपने डीमन मोनार्च ऑफ एरिया को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक स्किल है। जिनवो का लेवल अप होने की वजह से उसका लेवल एरिया भी काफी बड़ा हो गया था और तुरंत ही जिनवो अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। जिनवो सभी शैडो सोल्जर्स से एक साथ कहता है कि इन सब में अटैक करो और इन्हें मार डालो। और साथ ही आप लोगों को पता होगा, जिनवो का ये स्किल मतलब कि एरिया इफेक्ट के अंदर उसके जितने भी डीमंस होंगे उनकी पावर 50% तक बढ़ जाती है। जिनवो के सारे शैडो सोल्जर्स डीमन आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। जिनवो के सारे जनरल्स भी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि टास्क भी अपने क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए हाइमर ऑफ कन्वेशन स्किल को इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बहुत ही जबरदस्त फायर अटैक एक्टिवेट होता है और उस फायर अटैक से काफी डीमंस मारे जाते हैं एक साथ ही। एसल भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, मैं जिनवो के साथ 89 फ्लोर तक आई थी, लेकिन अभी मैं पहली बार जिनवो को फाइट करते हुए देख रही हूँ और ये देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन साथ ही एसल बैरन की तरफ देखती है और कहती है, ये तो इस जगह का एक किंग है, जबकि जिनवो एक मॉन्स्टर है और जिनवो हमारे डीमंस को मार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, अपने किंग का या फिर जिनवो का। बैरन की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने मुंह से लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है। वो जिनवो की तरफ अपने फेस को करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त लाइटनिंग क्रिएट करता है। जिनवो जल्दी से एसल को कवर कर लेता है और कहता है, ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है, इसके एक ही लाइटनिंग अटैक से मेरे काफी सारे शैडो सोल्जर्स मर गए। ये कोई आम मैजिकल लाइटनिंग नहीं है, ये एक बहुत ही खास मैजिकल लाइटनिंग एनर्जी है। मेरे शैडोस इसके सामने बिल्कुल ही बेबस हैं। अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मेरे शैडो सोल्जर्स बार बार मरेंगे और फिर रीजनरेट करेंगे, जिससे कि मेरी माना की एनर्जी बहुत तेजी से कम होते जाएगी। जिनवो एसल को वहीं पर छोड़कर जल्दी से ऊपर की तरफ
जंप करता है और सीधा बैरन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्हो कहता है मुझे जल्दी से इस ड्रैगन के पंख को काटना होगा, लेकिन जैसे ही जिन्हो उस ड्रैगन के पंख पर अटैक करने वाला होता है, बैरन अपने बड़े से तलवार के साथ उसको ब्लॉक कर देता है और साथ ही अपने तलवार को घुमाते हुए जिन्हो को पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिससे कि जिन्हो बहुत दूर जाकर जमीन में गिर जाता है। जिन्हो के नीचे गिरने के तुरंत बाद ही बैरन फिर से अपने मुंह में लाइटनिंग एनर्जी को और जिन्हो के तरफ लाइटनिंग एनर्जी से अटैक कर देता है। जिन्हो उठकर भागना शुरू कर देता है, जबकि बैरन अपने लाइटनिंग एनर्जी को उसके पीछे पीछे दौड़ा रहा होता है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह जो अपने टारगेट का पीछा कर रही हो। जिन्हो कहता है इसकी लाइटनिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और इसकी लाइटनिंग एनर्जी की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। अगर इसकी स्पीड ऐसी रही तो ये मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा। उसी टाइम नीचे से टस्क आगे बढ़ता है और अपने फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करता है। और हम सभी को पता है कि टस्क अपने मुंह से फायर अटैक कर सकता है। उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती है क्योंकि टस्क के पास वो मैजिकल क्रिस्टल है जिसकी वजह से उसकी फायर पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो बैरन की इलेक्ट्रिसिटी को पीछे की तरफ ढकेलने लगता है। उसकी फायर अटैक की वजह से बैरन का ड्रैगन जख्मी हो जाता है। बैरन का ड्रैगन जख्मी होने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ बैरन भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिन्हो कहता है मैंने सही किया टस्क को ये मैजिकल क्रिस्टल देकर। अगर टस्क मुझे नहीं बचाता तो वो लाइटनिंग एनर्जी मुझे आकर लगती और मैं काफी ज्यादा घायल हो जाता। बैरन जैसे ही नीचे गिरता है, जिन्हो तुरंत ही अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है। जिन्हो कहता है चलो शुक्र है तुम नीचे आ गए। ऊपर की तरफ देख देख कर मेरे गर्दन में दर्द हो गई है। डीमन किंग नीचे उतरने के बाद भी अपने मुंह से लाइटनिंग एनर्जी यूज कर रहा होता है और जिन्हो के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को मार देता है। जिन्हो कहता है मेरे शैडो सोल्जर्स के मरने की वजह से मेरी माना की एनर्जी बहुत तेजी से डाउन होते जा रही है और मुझे इनको रीजनरेट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। जिन्हो कहता है मेरे शैडो सोल्जर जो कि जनरल्स हैं, वो जितने बार भी रीजनरेट होते हैं उतना ही मेरा माना की एनर्जी खर्च होते जा रहा है। छोटे सोल्जर्स को कम माना की जरूरत होती है रीजनरेट होने के लिए, लेकिन इग्रिस, टैंक और टक्स के लिए मेरा बहुत ज्यादा माना खर्च हो जाता है जब वो रीजनरेट होते हैं। उसी टाइम आयरन आगे बढ़ता है और बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है वो आयरन को मार देता है। आयरन के मरने के फौरन बाद इग्रिस भी उस पर अटैक करता है, लेकिन बैरन इग्रिस की तलवार को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और अपने मुंह से बिजली निकालते हुए इग्रिस को भी मार देता है। लेकिन हम सबको पता है कि जिन्हो के शैडो सोल्जर्स मर नहीं सकते हैं, वो फिर से जिन्हो के माना की एनर्जी की वजह से फिर से रिजनरेट कर सकते हैं। तभी जिन्हो आगे बढ़ता है और अपने एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर के साथ बैरन पर अटैक कर देता है, लेकिन बैरन अपने बहुत बड़ी सी तलवार को आगे करते हुए जिन्हो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिन्हो कहता है मेरी वाइटल स्ट्राइक को भी इसने ब्लॉक कर दी। उसी टाइम बैरन आगे आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिन्हो को पकड़कर हवा में उठा लेता है। बैरन जैसे ही अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए तलवार से जिन्हो पर अटैक करने वाला होता है, उसी टाइम इग्रिस फिर से रिजनरेट होता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार को ब्लॉक कर देता है। तभी जिन्हो को एक मौका मिल जाता है और वो अपने डैगर के साथ बैरन के सीने पर अपने डैगर को घुसा देता है। दूसरी तरफ से इग्रिस भी अपने तलवार को उसके बाजू पर धंसा देता है। इग्रिस की तलवार उसके बाजू के आर पार हो जाती है। बैरन के दूसरे हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। इससे बैरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बैरन बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने लगता है और साथ ही वो अपने बिजली को चारों तरफ रिलीज करता है। उसके बिजली से बचते हुए जिन्हो का आर्मर जो कि उसने फायर से बचने के लिए खरीदा था वो भी पूरा जल जाता है। बैरन अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में 2 मैजिकल स्वॉर्ड बना लेता है। जिन्हो भी अपने दूसरे हाथ में नाइट किलर डैगर को निकाल लेता है और फिर वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ एक दूसरे के सामने आगे बढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे के तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं। एक तरफ से बैरन अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ से जिन्हो अटैक कर रहा होता है। फिर वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। जिन्हो बैरन के बिल्कुल ही सामने खड़ा होता है और बैरन को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। वो अपने मुंह में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है और जिन्हो पर फायर करने लगता है। ये देखकर जिन्हो कहता है मैं इसके इतने सामने खड़ा हूँ और मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। बैरन जैसे ही अपने इलेक्ट्रिक बीम को जिन्हो की तरफ छोड़ता है, जिन्हो अपने नाइफ को सामने करते हुए उसके इलेक्ट्रिसिटी को डॉच करता है, जिससे कि वो बीम ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जिन्हो के हाथ से उसके दोनों डैगर छूट जाते हैं। बैरन फिर से अपने तलवार का वार करता है। जिन्हो उसके तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। जिन्हो बैरन के दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है ताकि वो अपने तलवार के साथ उस पर अटैक ना कर दे, लेकिन बैरन फिर से अपने मुंह में बिजली इकट्ठा करने लगता है
और जिन्हो पर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर जिन्हो कहता है इसकी माना की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसकी एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन बैरन की शूट करने से पहले ही एसल अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकती है, जिससे कि बैरन का ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। जिन्हो उसी टाइम मौका देखकर अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है। जैसे ही जिन्हो की स्किल एक्टिवेट होती है, जिन्हो सीधे बैरन पर अटैक करता है और उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। जिन्हो जैसे ही उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है, उसके तुरंत बाद ही उसके फेस पर एक पंच मारता है और जिन्हो की स्ट्रेंथ जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से बैरन का सर धड़ से अलग हो जाता है और तुरंत ही बैरन वहीं पर मर जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है कि तुमने डीमन किंग को मार दिया है। बैरन के मरने के तुरंत बाद ही जिन्हो का क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। जिन्हो वहीं पर बैठ जाता है और एसल से कहता है जल्दी से जाकर अपने फादर को बता दो कि तुम्हारा क्लैन अब टॉप नंबर पे आ चुका है। एसल बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाती है और खामोश भी हो जाती है। जिसके बाद हमें जिन्हो का लेवल दिखाया जाता है जो कि 97 तक पहुंच गया है। अब जिन्हो के पास सिर्फ 3 लेवल रह गए हैं 100 लेवल पहुंचने में। क्योंकि जिन्हो बैरन के साथ फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा थक जाता है, तो वहीं पर वो आराम करने के लिए बैठ जाता है और जिन्हो के शैडो सोल्जर्स डीमन से मिलने वाले रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने लगते हैं। जिन्हो को उसके रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही जिन्हो को काफी एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और सब टाइटल के तौर पर जिन्हो को डीमन किंग की रिंग मिलती है, जिससे कि उसका सेट कंप्लीट हो जाता है। और अब इन तीनों सेट के कंप्लीट होने के बाद जिन्हो वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकता है, यानी कि अब वो अपने मॉम को ठीक कर सकता है। और इंग्रेडिएंट के तौर पर जिन्हो को जो डीमन के ब्लड चाहिए था वो भी उसे मिल जाता है। जिन्हो अपने तीनों आइटम्स को बाहर निकाल लेता है। पहली उसकी मैजिकल वुड होती है, इसके अलावा वाटर ऑफ इकोनिक्स फॉरेस्ट होता है और तीसरा ये प्योरीफाइड ब्लड होता है। जिन्हो उन तीनों को मिलाकर सेफ लाइफ ऑफ वाटर को क्रिएट करने लगता है। तभी जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है तुम्हारी क्राफ्टिंग की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। साथ ही एक विंडो में जिन्हो को बताया जाता है तुम्हारे पास जितने भी इंटेलिजेंट पॉइंट्स हैं उनकी बेस पर ही क्राफ्टिंग होगी। ये सक्सेसफुल होगी या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है। जिसके बाद 10 सेकंड का काउंट डाउन शुरू हो जाता है और 10 सेकंड बाद ही जिन्हो को पता चलेगा कि उसे होली लाइफ ऑफ वाटर मिलेगा या फिर नहीं। काउंट डाउन के दौरान जिन्हो सोच रहा होता है कि अगर मुझे पहले से ये पता होता कि यहाँ पर मेरी इंटेलिजेंट पॉइंट को गिना जाता है तो मैं पहले अपने पॉइंट को बढ़ाने में ध्यान देता। जिसके बाद टाइमर सिर्फ 5 सेकंड का बचता है। 5 4 3 2 1। जिन्हो के सामने तुरंत ही एक विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है तुम्हारा लोडिंग कंफर्म हो गया है। जिन्हो को होली लाइफ ऑफ वाटर मिल गई है। ये देखकर जिन्हो कहता है यस मैं कामयाब हो गया, मेरी सारी मेहनत रंग लाई, अब मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकता हूँ। और जिन्हो की खुशी आसमान छू रही थी। जिन्हो अपने सामने देखता है तो उसका मैजिकल हुड जो कि थोड़ा सा कम हो गया था और प्यूरिफाइड ब्लड भी कम हो गया था, लेकिन जिन्हो का तीसरा वाटर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जिन्हो कहता है मुझे लगता है कि सिस्टम ने इसके सारे वाटर को इस्तेमाल कर लिया है और बाकी के 2 चीज मेरे पास बचे रह गए हैं। जिन्हो होली लाइफ ऑफ वाटर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तो यही है वो पानी जिससे कि मेरी मॉम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और मेरी बहन को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। जिन्हो कहता है ये चीज मुझे मिल तो गई है लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इस वाटर को मेरी मॉम को पूरा पीना पड़ेगा वरना ये वाटर काम नहीं करेगा और मेरी मॉम ठीक नहीं हो पाएगी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरी मॉम इसे पूरा पी पाएगी भी या नहीं। जिन्हो कहता है मुझे अभी के अभी वापस जाना पड़ेगा और मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। उसी टाइम आयरन उस ड्रैगन के बॉडी को खींचकर जिन्हो के पास ले आता है। जिन्हो आयरन की तरफ देखता है और कहता है आयरन तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हो, इस बार तो तुमने बहुत ही जल्दी समझ लिया कि मुझे क्या चाहिए। जिन्हो उस ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है जागो। जिन्हो के कहते ही वो ड्रैगन का शैडो बाहर आ जाता है। जिन्हो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो मैं डीमंस को तो अपना सोल्जर नहीं बना सकता हूँ लेकिन कम से कम मुझे एक उड़ने वाला ड्रैगन तो मिल गया। साथ ही जिन्हो से कहा जाता है कि इस ड्रैगन के लिए एक अच्छा सा नाम रखो। जिन्हो कहता है इसका नाम क्या था मैं भूल गया, चलो इसे एक नया नाम दे देते हैं और फिर जिन्हो उसको कैसल का नाम दे देता है। एसल उसकी तरफ देखती है और कहती है इस ड्रैगन पे बैठ के हम लोग बहुत ही जल्दी अपने क्लैन तक पहुंच जाएंगे। जिन्हो ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मैं अपनी मॉम को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता हूँ, मुझे वापस से इनके क्लैन में नहीं जाना है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 की एंड हो जाती है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा दमदार था और जब जिन्हो डीमन किंग से फाइट कर रहा था तो किस किस को लगा था कि जिन्हो हारने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कल मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था जो कि आप लोगों ने बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया था।
तो इस बार मैं आप लोगों को एक ए रैंक का टारगेट दे रहा हूँ। हंटर्स वाला देख रहे तो हंटर्स वाला ही चैलेंज दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आज के आज ही 1.5 के लाइक हो जाते हैं और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में 600 कमेंट हो जाते हैं तो कल एक साथ दो एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। और मुझे पता है कि ये चैलेंज आप लोगों के लिए कुछ बड़ी नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो तुरंत ही कंप्लीट करा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।